हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को पढ़ रहे होंगे। मैं राहुल शाक्य आपके इस अपने यूट्यूब चैनल स्टार्टिंग पॉइंट मैथ्स पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। देखिए यार, जैसे कि आप सभी को पता है, एक वीक हो चुका है, मैंने अभी तक कोई भी लेक्चर अपलोड नहीं किया है। मैं माफ़ी चाहूँगा। कुछ हेल्थ रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर पा रहा था। थोड़ी मुझे एलर्जी हो गई थी स्किन में, फेस पे, तो उस वजह से मैं जो है वो रेस्ट पे ही था एक तरीके से, तो मैंने कोई भी चीज़ आपके लिए अपलोड नहीं की। ठीक है भाई, तो आइए चलते हैं। पर अब ऐसा नहीं होगा, रेगुलरली क्लास आएंगी। ठीक है भाई। उसके बाद में हम बहुत जल्दी अब इसको कंप्लीट करके फिर हम देखने वाले हैं, अब अलजेब्रा की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, नंबर सिस्टम के बाद में हम टारगेट किसको करेंगे, अलजेब्रा को। और अलजेब्रा को टारगेट करने के लिए हमें छोटी छोटी चीज़ों से होकर गुजरना पड़ेगा। जैसे अब मैं बात करूँ आपसे, योगांतरानुपात हो गया। ठीक है भाई। और फिर आपका स्क्वायर हो गए, क्यूब हो गए। आपका एक सिंप्लीफिकेशन वाला भी चैप्टर आएगा जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे। बोर्ड मास भी आपको देखने को मिलेगा, डिजिटल सम भी हम देखेंगे। तो एक एक चीज़ को अब हम लाइन वाइज लेने वाले हैं। आज का लेक्चर ये आपका लास्ट लेक्चर होने वाला है यूनिट डिजिट के रिगार्डिंग, और साथ में हम एक कॉन्सेप्ट इसके साथ ही लेकर चलेंगे जिसको बोला जाता है सर जी सक्सेसिव डिवीज़न। ये दोनों लेक्चर्स, ये जो दोनों कंसेप्ट हैं वो आज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे नंबर्स ऑफ फैक्टर्स। उसके बाद में हमारा एक चैप्टर रह जाता है ट्रिलिंग जीरो। फिर उसके बाद में बात करते हैं हमारी सीरीज़ की। बात कीजिए, 2 लेक्चर मैं आपके एपी के लूँगा, एक लेक्चर आपका जीपी का और एक लेक्चर आपका एचपी का। जीपी के 2 मान के चलिए, एपी के 3। तो इस प्रकार से आपके कुल मिलाकर अभी 8 लेक्चर अभी भी नंबर सिस्टम के बचे हुए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक से आने वाले हैं। ठीक है भाई। फिर उसके बाद में हम बहुत सारी नई नई चीज़ें करेंगे। अब जो है वो आपका अर्थमेटिक में भी नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जिसको आप बोलते हो कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बने रहिए यार, इस हफ्ते बहुत कुछ है आपके लिए। ठीक है भाई, मैं पूरी कोशिश करूँगा पर डे 2 लेक्चर आपके लिए अपलोड कर पाऊँ। अब आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। जो हम पढ़ रहे थे कंसेप्ट वो था यूनिट डिजिट का। अब मैं आपको छोटी छोटी हल्की हल्की चीज़ें याद दिला देता हूँ। ठीक है भाई। उसके बाद में हम ये 2 बेसिक से क्वेश्चन है इनको भी करेंगे। फिर मैं आज आपको इसमें हायर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की तरफ लेकर चलूँगा। ठीक है भाई। देखिए इधर, सबसे पहले थोड़ी पुरानी बात कर लेते हैं भाई। आपने क्या देखा था सर, 0, 1, 5 और 6 के अंदर यूनिट डिजिट कैसा रहता था सर जी, सेम होता था। हाँ या ना, क्या होता था सर जी, यूनिट डिजिट सेम रह बनता था आपका। फिर आपने क्या देखा था, 4 और 9 के अंदर हमको क्या देखना पड़ता था सर जी, पावर देखनी पड़ती थी। इसमें जो लफड़ा था वो इवन का था और ऑड का था। ठीक है माय डियर। फिर बात कर लें 3 की, 2 की, 3 की, 7 की और 8 की। हाँ या ना, इसके अंदर हमने क्या देखा था, इनका जो साइकिल है वो हर 4 पावर पर क्या हो रहा था सर जी, घूम रहा था। हर 4 पावर पर सर जी इनका जो है वो साइकिल क्या कर रहा था, यूनिट डिजिट का घूम रहा था सर। वो मैंने आपको अच्छे से करके बताया था। हाँ या ना। इन द केस ऑफ 2, 3, 7 एंड 8 हमको पावर को क्या करना पड़ता था सर जी, 4 से डिवाइड करना पड़ता था। हाँ या ना, हमको पावर को 4 से डिवाइड करना पड़ता था। और जो रिमाइंडर आता था सर उसको हम नंबर की डिजिट की पावर पे चढ़ा देते थे, फिर हम उसका यूनिट डिजिट निकाल लेते थे। तो ऐसे मैंने आपको चीज़ें एक्सप्लेन की थी। ठीक है भाई। पर इस लेक्चर के लास्ट के अंदर जब हम इस कंसेप्ट को अच्छे तरीके से कर लेंगे, फिर मैं आपको ऐसा भी तरीका बताऊँगा जो तरीका आपके हर एक सवाल में लगेगा, यूनिट डिजिट के रिगार्डिंग वाले सवालों में। है ना। आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? ठीक है सर। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने अच्छे से चर्चा की थी बेसिक लेक्चर के अंदर और हमने चीज़ों को अच्छे से जाना था। है ना। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज के लेक्चर का। तो देखिए यार, हमें फाइंड आउट करना है सर जी इसका यूनिट डिजिट। तो यार यूनिट डिजिट क्या होता है, बेसिकली हमें ये 26 से तो कोई मतलब नहीं है, हमें तो यूनिट डिजिट से मतलब है सर। तो 61 भी हमारे क्वेश्चन पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा और सर 13 भी कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। हमें तो सर जी सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है ना यार। यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, अंतिम अंक। है ना, अंतिम अंक होता है। ठीक है भाई, आप मेरी इतनी बात को समझ गए। अब देखिए यार, यहाँ पर 4 है। ठीक है भाई, तो 4 की पावर कितनी है सर जी, 1793। 4 की पावर कितनी है सर जी, 1793। 1793 इवन नंबर है, ऑड नंबर है, बताइए। तो आप मुझे बताएंगे सर जी ये तो ऑड नंबर है। 4 की पावर कोई ऑड नंबर है तो वहाँ पर 4 की पावर 1 लेनी होती है। हाँ या ना, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो 4 की पावर 1 की तरह इसको ट्रीट करोगे तो मेरे भाई 4 की पावर 1 का मतलब होता है 4। ठीक है भाई। आपको सभी को पता चल रहा है कि 5 की जो मर्जी पावर ले लो यूनिट डिजिट 5 ही देगा। और सर जी 1 की जो मर्जी पावर ले लीजिए यूनिट डिजिट 1 ही रहने का है सर। तो 4 पंजे 20 करोगे तो 20 में यूनिट डिजिट कितना आ गया सर जी, 0 आ गया। है या ना। 20 में यूनिट डिजिट कितना आ गया माय डियर, यूनिट डिजिट कितना आया सर जी, 0 आ गया। अब क्वेश्चन में वो ऐसे पूछ लेता कि भैया इस
एक्सप्रेशन का ना सर 10th डिजिट बताओ। कौन सा डिजिट बताओ सर जी? 10th डिजिट। तो क्या करते? कुछ भी नहीं सर, जो 10th प्लेस पर है सर जी वो हमारा आंसर हो जाता। क्वेश्चन के अंदर पूछ लेता है कि सर जी इस एक्सप्रेशन का 10th डिजिट बताइए, हाँ या ना। तो ये देखोगे 1 ये हो गया आपका 10th। तो दो जो होगा ना सर वो आपका कौन सा डिजिट होगा सर जी? 10th डिजिट होगा। हमसे क्वेश्चन में यूनिट डिजिट पूछा था, तो ये एक्सप्रेशन का क्या होता है माय डियर? यूनिट डिजिट होता है। हाँ या ना बताइए, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं? तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आइए बढ़ते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये पावर है 68। इसमें भी आपको फाइंड आउट क्या करना है सर जी? यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ ध्यान से देखोगे यार, 3 की पावर है 24। तो यार देखो 3 में हमें क्या देखना पड़ता है सर जी? 4 से डिवाइड करना पड़ता है पावर में, क्योंकि सर 3 का जो साइकिल है ना सर हर 4 पावर के बाद में रिपीट करता है। 3 का जो साइकिल है ना सर हर 4 पावर के बाद में रिपीट करता है। तो जो पावर है सर उसे उठाकर 4 से भाग दे लीजिए, हाँ या ना। जब इस पावर को उठा के 4 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा माय डियर? 0 आएगा। ये तो 4 से 24 तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, हाँ या ना। अब एग्जैक्ट डिवाइड होने का मतलब क्या होता है? आपको जो डिजिट है ना उसकी पावर 4 लेनी होती है। तो 3 की पावर 4 कितना होता है? 81। और 81 के अंदर माय डियर यूनिट डिजिट कितना होगा? 1, हाँ या ना। और ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 8 है, हाँ या ना। और 8 में भी आपको क्या करना पड़ेगा सर? पावर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना है सर जी? 57 है सर। तो आप इसको 4 से डिवाइड करने जाओगे तो 56 तक तो सर एग्जैक्ट डिवाइड आ जाएगा, हाँ या ना। तो बच क्या जाएगा? एक पावर बच जाएगी। कहने का मतलब 8 की पावर 1 का मतलब कितना होता है माय डियर? 8 ही होता है। फिर साइन जो लग रहा है उसको लगा देंगे सर, प्लस का साइन है, हाँ या ना। अब देखोगे तो 4 की पावर कितना है सर जी? 13। भाई हमें तो सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, हाँ या ना। हमें तो सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है सर, और किसी से कोई मतलब नहीं है। बताइए किसी भाई को कोई दिक्कत? नहीं। यहाँ ध्यान से देखोगे तो 4 की पावर है 13। तो 4 में के केस में हमें क्या देखना पड़ता था? पावर इवन है या ऑड है। और 4 की पावर कोई अगर ऑड नंबर हो गया तो हमें 4 की पावर 1 की तरह उसे ट्रीट करेंगे। 4 की पावर 1 का मतलब कितना होता है सर? 4 ही होता है। आप मेरी बातों को समझ पाए कि नहीं? बिल्कुल धीरे तसल्ली से समझा रहा हूँ। इसके बाद स्पीडली चीज़ों को करेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो 7 की पावर है 68। इसको ज़रा आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, हाँ या ना। 64 एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है सर, और 64 में 4 जोड़ दो 68 भी एग्जैक्ट डिवाइड होगा सर। 4 से जब ये एग्जैक्ट डिवाइड हो गया तो आपको क्या लेना पड़ेगा सर? 7 की पावर 4 लेना पड़ेगा, हाँ या ना। 7 की पावर 4 करोगे माय डियर तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में? ये 1, प्लस यहाँ पर कितना है सर? 4। और यहाँ पर कितना है सर जी? 8, हाँ या ना। तो ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, और ये भी 4 हो गया, और ये 8 हो गया सर। तो यहाँ ध्यान से देखोगे, इनको ऐड करोगे तो यूनिट डिजिट कुछ और नहीं आएगा, 4 ही आएगा, हाँ या ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो इस टाइप से हमने चीज़ों को सॉल्व किया था। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हमने लास्ट में देखे थे। ये थोड़े से 2 बेसिक क्वेश्चन करा दिए ताकि आपका कंसेप्ट ताज़ा हो जाए। तो आइए अब चलते हैं। मैं आपको लास्ट में ऐसा तरीका भी बताऊंगा जो हर एक क्वेश्चन पे चालू होगा। उसमें ना आपको पावर देखनी है, ना आपको इवन और ऑड देखना है, हाँ या ना। बस एक तरीका बताऊंगा, उसको फॉलो कीजिए, वो सब जगह अप्लाई हो जाएगा। ठीक है भाई, चलते हैं अब कुछ अच्छे अच्छे और कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन को जल्दी से उठाते हैं और यूनिट डिजिट को कंप्लीट करते हैं। कुछ भी नहीं है यूनिट डिजिट के अंदर, बस जो मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों को आप अच्छे से याद कर लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कीजिए भाई, प्रयास कीजिए। बस आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन आप कर लेंगे ये। जिन भी भाइयों ने मेरे लेक्चर प्रॉपरली देखे हैं, एक एक चीज़ को समझा है, तो वो कर जाएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। 2 तरीके से आप इसको सोच सकते हैं। यूनिट डिजिट पूछा है तो 10 का भाग लगा दीजिए, वहाँ से भी आप यूनिट डिजिट बता सकते हैं इसका। ठीक है भाई, 10 का भाग लगा दोगे, जो रिमाइंडर बचेगा वही मेरा क्या हो जाएगा? इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, और वो कैसे आया, क्यों आया, वो सब आप रिमाइंडर के अंदर देखिए। रिमाइंडर का जो मेरा लेक्चर है पूरा का पूरा, 2 से 4 लेक्चर हमारे रिमाइंडर के कंप्लीट हुए हैं, वहाँ पर आप देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि वो कंसेप्ट क्या था। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। देखिए यार, ये फैक्टोरियल की कहानी क्या होती है, जो भी मेरे भाई मेरे साथ में इस चैप्टर से जुड़े हैं यूनिट डिजिट से, उनको मैं समझा देता हूँ। देखिए यार, एक होती है सर जी क्या, फैक्टोरियल की कहानी। ये लिखा मैंने फैक्टोरियल 1, ये भी फैक्टोरियल का साइन होता है,
जो मेरे भाई आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं उन्हें शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी, पर मैं अभी क्लियर करवा देता हूँ, घबराइए नहीं। है ना, ये भी साइन जो होता है ना, इसको फैक्टोरियल का साइन बोलते हैं, है ना, और इसे भी आप फैक्टोरियल का ही साइन बोलते हैं। ठीक है भाई, ये डंडा और ये इसके क्या नाम से नीचे बिंदी। अब देखो कहानी क्या होती है यार, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर फैक्टोरियल 3, इसको मेरा रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होगा ना सर, वो कैसा होगा सर, मुझे 1 से लेकर 3 तक गुणा करते हुए जाइए। तो 1 गुना 2 गुना 3, ये मेरी वैल्यू हो जाएगी सर जी फैक्टोरियल 3 की वैल्यू। हाँ या ना, आप मेरी बातों को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? बिल्कुल। अगर मेरे प्यारे भाइयों, अगर मैं आपसे पूछ लूँ भाई फैक्टोरियल 5 की वैल्यू बताइए क्या होगी, तो आपको 1 से गुना हुआ करते हुए चलना है कहाँ तक सर, जब तक 5 तक आपको गुना हुआ करना है सर। ठीक है भाई, तो 1 गुना 2 गुना 3, हाँ सर 5 तक गुणा कीजिए, तो गुना 4 गुना 5, ये मेरे पास में सर जी फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आ गई। हाँ या ना। अगर कोई आपसे ये बोल दे भाई कि यार फैक्टोरियल 6 की वैल्यू बताइए क्या होगी, तो करना क्या है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, और कहाँ तक गुणा करना है सर जी, ये 6 तक गुणा करना है ना। तो 1 से चालू होना है आपको, और जो लास्ट में नंबर दे रखा है जैसे कि फैक्टोरियल के अंदर 6, तो 1 2 3 4 5 6 तक आपको गुना करना है ना। अगर कोई फैक्टोरियल 10 दे देगा तो 1 गुना 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा और गुणा 10, है ना। तो इस टाइप से आपको फैक्टोरियल को डील करना है। अब बात कर लेते हैं सर जी, यहाँ पर कहानी किसकी है सर जी, 111 की है। ठीक है, या तो आप क्या करो, इसको 10 से भाग दे दो तो आपका यूनिट डिजिट निकल कर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो उस कंसेप्ट को तो अभी आप छोड़ दीजिए, अभी हम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसे यूनिट डिजिट के तरीके से। तो आप मेरी बात को ध्यान से देखिए, जैसे यार यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मेरे पास में, 111 फैक्टोरियल 111। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। फैक्टोरियल 111 को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा मेरा, वही करना पड़ेगा सर, 1 गुना 2 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना, इसी प्रकार से आपको गुना करते हुए चलना है। और कहाँ तक गुना करना है सर जी, 1 1 1 तक आपको गुना करते हुए जाना है सर। हाँ या ना, बिल्कुल धीरे से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल तसल्ली लेके। ठीक है भाई, आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, तो सबसे पहले इनसे गुजर लेते हैं। अब मेरे भाई ध्यान से देखोगे तो सर यहाँ पर यार ये 2 है, 2 और 5 का गुणा करेंगे तो सर कितना आ जाएगा, 2 और 5 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा सर जी, 10। कहने का मतलब आ जाएगा सर जी 0। ठीक है सर, या आप 4 को 5 से भी गुणा करते हुए सोच सकते हैं, तो भी क्या बनाएगा सर जी, 0। अब 0 है, 0 को आप किसी से भी सॉरी 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करते हुए जाइए, 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करते हुए जाइए, तो जो उसका यूनिट डिजिट आएगा ना माय डियर, वो लास्ट में कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो कुछ और नहीं आएगा बल्कि 0 आएगा। क्या आएगा सर जी, कुछ और नहीं आएगा बल्कि 0 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये था आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बिल्कुल धीरे से पढ़ा रहा हूँ, आराम से पढ़िए, मेरा गला भी थोड़ा ख़राब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करते हैं। बड़ा ही खूबसूरत सवाल है मेरे भाइयों, बिल्कुल आपकी तरह, आपके दिल की तरह। थोड़ा क्या है, मैंने नीचे बिछा रखा है, देखिए सर्दी है, सर्दी ना लग जाए। वैसे ही अभी पता नहीं क्या ही हो गया था मेरे को, 1 हफ्ते तक मैं बड़ा परेशान रहा यार एलर्जी की वजह से। करें जी, हथियार टेक दिए किसी ने, नहीं टेके, जल्दी करो, देखो समझो क्या लिखा है। मैं आपको ऐसा तरीका बता दूंगा भाई, बहुत सारे बच्चों का तो ही ओरली आंसर निकल गया होगा, जो अच्छे से प्रैक्टिस की होगी जिन्होंने, और मेरे लेक्चर्स देखे होंगे। देखिए यार मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, जब क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होता ना सर, तो आपको क्या करना रहता है, एक बहुत सिंपल सा अप्रोच है जो मैं करता हूँ। यार देखो, हर क्वेश्चन तो मुझसे भी सॉल्व नहीं होता, किसी क्वेश्चन में सर मुझसे ओरली भी सॉल्व हो जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना रहता है, और कुछ क्वेश्चन के अंदर मैं भी अटक जाता हूँ। हाँ या ना, दुनिया का कोई भी टीचर ले लीजिए आप, हाँ या ना, जितने भी बड़े गणितज्ञ उनको ले लीजिए, यार उन्हें भी किसी ना किसी क्वेश्चन में किसी ना किसी पॉइंट पे आके तो तकलीफ होती है। हाँ या ना, अब हर टीचर तो यार ऐसे भगवान तो नहीं है ना यार जिसको सब कुछ पता होगा। तो आप बहुत ही इनिशियल स्टेज पे हैं, अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए।
देखिए यार क्या होता है, स्टार्टिंग के अंदर चीज़ें बड़ी मुश्किल सी लगती हैं हमें जब हम करते नहीं हैं। जैसे हम चीज़ों को अप्रोच करना सीखते हैं ना, चीज़ें हमें आसान लगती है। बस एक तरीका है मैथ का, प्रैक्टिस गई तेल लेने। सबसे पहले आपको अप्रोच लेना आना चाहिए। अब अप्रोच कैसे लें? सिंपल सा तरीका है, जो लिखा है उसको पहले तो समझिए, स्टेप नंबर 1। दूसरा स्टेप, पेन और कॉपी निकालिए, जो आपके विचार है पेपर पे व्यक्त कीजिए। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। स्टेप नंबर 3, कुछ हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो फिर से आप अपनी अप्रोच को चेंज कीजिए, मतलब तरीके को चेंज कीजिए। हाँ या ना? अप्रोच नंबर 4, 5 मिनट तक, 5 घंटे तक तो क्या तुम एनालाइज करोगे, 5 मिनट तक उसको एनालाइज करो। अगर तुम पे नहीं हो रहा है तो फिर आप सॉल्यूशन के ऊपर जाइए। तो ये तरीके हैं भैया। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। क्या लग रहा है आपको, पहली बार जब आपने क्वेश्चन पढ़ा था तो आपको क्या चीज़ समझ में आ रही होगी? आपको समझ में आ रहा होगा सर जी ये 6, 6 की जो मर्जी पावर लगा लो, यूनिट डिजिट वो 6 ही निकाल कर देगा। आप कहेंगे लो सर 6 लिख देते हैं। अब सर कहानी आती है हमारे पास में 9 की, 2 की और 8 की। इसमें सर हमें पावर देखनी पड़ती है, इवन है या पावर है ऑड। हाँ या ना? ये हमें देखना पड़ता है, ठीक है भाई। और 2 और 8 के अंदर सर हमें क्या देखनी पड़ती है? सर साइकिल देखनी पड़ती है। कहने का मतलब सर जी, पावर को सर हमें 4 से डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि 2 और 8 का जो साइकिल है वो हर 4 पावर के बाद में रिपीट होता है सर। हर 4 पावर के बाद में रिपीट होता है सर। हाँ या ना? तो अब ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे तो यार फैक्टोरियल 9999 लिखा हुआ है सर। तो आइए समझते हैं मेरी बातों को। मैंने आपसे कहा कि यार, अभी मैंने आपको समझाया, अगर मैं लिखूँ फैक्टोरियल 9999, ये फैक्टोरियल 9999 लिख दिया मैंने। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। भागना नहीं है, बस चीज़ों को समझते हुए कीजिए। फैक्टोरियल 9999 को लिखने का तरीका सर, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। आप कहेंगे सर मास्टर पागल हो गया है आज, पूरा बोर्ड भर देगा जब भी गुना नहीं कर पाएगा 9999 तक। मैं कहूँगा सर यार थोड़ा सब्र तो रखो, और ऐसे गुणा हुआ करते हुए हम चलेंगे 9999 तक। हाँ या ना? इतनी बातों को समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे 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 भाइयों, यहाँ ध्यान से देखो, 2 क्या है? हाँ या ना? तो आप मुझे बताएंगे सर 2 की जो कहानी है ना सर, एक इवन नंबर की कहानी है। कहने का मतलब सर 2 क्या है? एक सम संख्या है सर। 2 क्या है सर जी? एक सम संख्या है। हाँ या ना? 2 क्या है माय डियर? एक सम संख्या है। अब किसी इवन नंबर को, हाँ किसी, अगर आप इवन नंबर से गुना करोगे, इवन नंबर को किसी इवन नंबर से गुणा करोगे भाई, सम संख्या का गुणा अगर सम संख्या से करोगे, या सम अंक का गुणा सम अंक से करोगे, तो जो आपका रिजल्ट आएगा ना सर, वो भी एक सम ही आएगा सर। कहने का मतलब सर इवन ही आएगा। हाँ या ना? अब किसी और नंबर का गुणा किसी और नंबर में करके देखिए, किसी और नंबर का गुणा किसी और नंबर में करके देखिए आप, ये ऑड है ना? तो आपका रिजल्ट कैसा आएगा माय डियर? ऑड ही आएगा। हाँ या ना? आपका रिजल्ट भी कैसा आएगा माय डियर? ऑड भी आएगा। 1 और 3 को करके देख लीजिए, 3 और 5 को करके देख लीजिए। हाँ या ना? समझ पा रहे हो मेरी बात को? या आप किसी इवन नंबर को किसी और नंबर से गुणा कीजिए, तब भी रिजल्ट आपका कैसा आएगा माय डियर? इवन नंबर आएगा। सर कहने का मतलब क्या सर, जहाँ पर इवन आ गया ना सर एक्सप्रेशन के अंदर, और वो चीज़ें लगातार गुना करते हुए जा रही हैं, तो आपका जो रिजल्ट आएगा ना सर, अगर एक बार भी इवन नंबर से आपने उसको गुना कर दिया, जो आपका रिजल्ट आएगा ना सर, फाइनल जो आंसर आएगा ना उस एक्सप्रेशन का, उसका रिजल्ट भी सर इवन में आएगा। वही कहानी यहाँ पर हो रही है सर। या ध्यान से देखोगे, फैक्टोरियल 9999 को मैं इसी टाइप से फॉलो करूँगा, इसी टाइप से मैं क्या करूँगा, खोलूँगा उसको, उसके टुकड़े करूँगा। तो यार देखो, 1 गुणा 2, 2 सर जी एक इवन नंबर हो गया। फिर आगे चलेंगे सर 4। कहने का मतलब जो इसका आंसर होगा ना सर, उसके अंदर 4 का मल्टीपल भी होगा। जो इसका आंसर होगा ना माय डियर, उसके अंदर इस 4 का क्या होगा सर जी? एक मल्टीपल भी होंगे, 4 के मल्टीपल भी होंगे सर इसके आंसर के अंदर। है ना? तो सर ये बात तो कंफर्म हुई सर, 9999 एक ऐसी संख्या है सर, एक इवन नंबर है सर। क्या है सर जी? एक इवन नंबर है। हाँ या ना? अब 2000 है भाई, 2359 फैक्टोरियल की बात कर लेते हैं सर, उसके अंदर भी यही सारा प्रोसेस फॉलो होगा, और वो सारी कहानियाँ गुणा होकर कहाँ तक जाएंगी? 2359 तक जाएंगी सर। तो इसमें भी मैं कह सकता हूँ सर जी ये क्या है? एक इवन नंबर है। और सर जी इसमें 4 का मल्टीपल है, और इसमें भी 4 का मल्टीपल है। ये भी सर एक इवन नंबर है, और ये भी सर एक इवन नंबर है, क्योंकि ये कहानियाँ इसी टाइप से गुणा होती हुई जाएंगी। कहाँ तक? 2359 तक। है ना? अब यार देखो, फैक्टोरियल 4 तक जब हमने इसको सॉल्व किया ना, हाँ
तब सर उसमें एक इवन नंबर भी निकल गया और सर जी उसके अंदर 4 का मल्टीपल भी आ गया, हाँ है ना। तो जितनी भी पावर दे रखी है आपको, जितनी भी पावर दे रखी है वो सभी की सभी सम है और सभी की सभी 4 की गुणज है, 4 के मल्टीपल के अंदर है। बस काम खत्म हो गया। अब क्वेश्चन बिल्कुल मक्खन की तरह सॉल्व होएगा। ठीक है भैया, तो यहाँ ध्यान से देखोगे तो हाँ, 9 की पावर कोई इवन नंबर है, 9 की पावर कोई इवन नंबर है। 9 की पावर इवन का मतलब आपको उसको कैसे ट्रीट करना होता है, 9 की पावर 2 की तरह ट्रीट करना होता है। 9 की पावर 2 के अंदर यूनिट डिजिट कितना होता है, 1 होता है सर। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया माय डियर, 1 आ गया, है या ना। अब 2 के केस के अंदर सर आपको जो पावर है उसको 4 से भाग देना होता है, जो पावर है माय डियर उसको आपको 4 से भाग देना होता है। तो अब ध्यान से देखोगे फैक्टोरियल 2359, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ किसी को भी दिक्कत है क्या? और आपको समझा ही देता हूँ, 2359 ये मैंने लिख दिया सर, हाँ या ना। और ये कहानी इसी टाइप से गुणा करते हुए कहाँ तक जाएगी, 2359 तक जाएगी, हाँ या ना। अब मैंने क्या करना है सर, मेरे को तो ये मेरी पावर है सर, इसको मैं अगर 4 से डिवाइड करता हूँ, इस पूरी पावर को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे बताइए रिमाइंडर क्या बचेगा। आप कहेंगे सर जी यहाँ पर 4 है सर और यहाँ पर 4 है, कट गया सर ये तो। सर जी ये तो कट गया सर, कहने का मतलब ये जो पावर है ना सर 2359 फैक्टोरियल के अंदर, सर जी ये 4 से एग्जैक्ट डिवाइड होगी। अब कोई पावर 4 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाती है तो हमें 2 की पावर कितनी लेनी पड़ती है सर जी, 4 की तरह उसे ट्रीट करना पड़ता है सर। 2 की पावर 4 के अंदर यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा माय डियर, तो यूनिट डिजिट आ जाएगा यहाँ पर 6। तो यहाँ पर आ गया सर जी यूनिट डिजिट 6 आ गया। ठीक है भाई, अब बात कर लेते हैं सर 8000, इसको काटो, 8 की पावर कितनी है सर जी, 9235 है। हमको ये पता चला सर ये इवन है, इवन है और साथ में सर 9235 है सर। ये भी सर मेरी किसकी मल्टीपल होगी सर जी, 4 की मल्टीपल होगी, हाँ या ना। अब ये 4 की मल्टीपल होगी सर, हाँ, तो सर इसमें 4 का भाग भी जाएगा सर, सीधी सी बात है। 8 के लिए भी तो हमें 4 की पावर देखनी पड़ती है कि नहीं देखनी पड़ती सर, बिल्कुल देखनी पड़ती है। एक एक चीज़ को बहुत तसल्ली से और बिल्कुल बारीकी से समझा रहा हूँ, ठीक है भाई। तो इसमें सर हमने 4 का भाग दिया सर, एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। एग्जैक्ट डिवाइड होने का मतलब क्या करना पड़ेगा बाबू, आपको 8 की पावर 4 लेनी पड़ेगी, हाँ या ना। 8 की पावर 4 के अंदर यूनिट डिजिट कितना होगा, इसमें भी सर यूनिट डिजिट जो आएगा सर आपका 6 आएगा, हाँ या ना। अब सभी को ऐड कर लीजिए, तो 6 12 6 या 18 और एक कितना हो गया 19। तो यूनिट डिजिट कितना आ गया माय डियर, इस क्वेश्चन का 9 आ गया। भाई मुझे समझाने में क्वेश्चन को 5 से 7 मिनट लगे होंगे, पर जब आप इसको एग्जाम में करेंगे, ओरली भी मैं इसको कर सकता था पर आपके समझ नहीं आता वो बात। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ओरली कर पाएंगे। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कीजिए भैया क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर पावर फैक्टोरियल नहीं है, अब की बार नीचे फैक्टोरियल दे रखा है। तो आओ भैया सॉल्व भी कर लेते हैं यार। एक की जो मर्जी पावर लगा लो, फैक्टोरियल 1 की कहानी एक ही होती है और एक की जो मर्जी कहानी लगा लो, यूनिट डिजिट एक ही होता है भाई, हाँ या ना। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है सर जी, 2 होती है। जिन भी भाई को देखने में दिक्कत है वो ऐसे करके समझेंगे, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 ही होती है, हाँ या ना। 2 की पावर 98, 2 की पावर कितना है माय डियर, 98 है सर। क्या 98 मेरा 4 से डिवाइड होता है एग्जैक्ट, आप कहेंगे सर जी नहीं होता। तो सर जी क्या एग्जैक्ट डिवाइड होता है, आप कहेंगे सर जी 96 मेरा एग्जैक्ट डिवाइड होता है, हाँ या ना। तो कितना बच गया सर 96, 2 बच गया सर। 2 की पावर 2 का मतलब यूनिट डिजिट कितना आ गया, 4। ये सब मैं आपको करवा चुका हूँ, हाँ या ना माय डियर। तो आप इसको फैक्टोरियल 2 को कैसे ट्रीट करेंगे, 2 की पावर 98। ठीक है भैया, अब ध्यान से देखो यहाँ क्या बचा है माय डियर, फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 को कैसे लिखोगे, तो आप भाई कहेंगे सर इसको 2 गुना 3 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा भैया 6। और 6 की पावर कितना है सर जी, 97, हाँ या ना। 6 की पावर 97 सर, 6 की जो मर्जी पावर लगा लो सर, 6 जो है ना यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही देता है सर, हाँ या ना। आर यू ओके विद इट। अब देखो यार फैक्टोरियल 4 लिखा हुआ है, कुछ मत करो, फैक्टोरियल 4 के लिए क्या करोगे भाई, इस 6 को 4 से गुणा कर दो, ये तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होगी। आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, है ना। इन दोनों को सॉल्व करो, 6 आया ना, 6 6 12 6 18, 6 चौक 24। तो सर 24 की पावर कितना हो जाएगा सर, ये 96 हो जाएगा सर, हाँ या ना। 24 की पावर कितना हो जाएगा सर जी, 96 हो जाएगा सर। हमें तो यूनिट डिजिट से मतलब है, तो हमें सर जी 4 की पावर देखनी पड़ेगी। तो 4 की पावर 96। फैक्टोरियल 4 को हम कैसे वो करेंगे,
रिप्रेजेंट करेंगे। फैक्टोरियल 4 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 24 की पावर 96। यूनिट डिजिट से मतलब है तो 2 से तो कोई मतलब रहा नहीं सर। 4 की पावर 96 सर, 4 के अंदर सर हमें पावर देखनी पड़ती है इवन है या ऑड है। 4 की पावर है, इवन नंबर है तो इसे 4 की पावर 2 की तरह ट्रीट करो। 4 की पावर 2 में यूनिट डिजिट कितना होता है माय डियर, 6 ही होता है सर। इसके बाद में जो कहानी आएगी ना सर वो फैक्टोरियल 5 की आएगी और यहीं से आपको समझना है। फैक्टोरियल 5 को लिखने का मेरा तरीका हो जाएगा सर 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, हाँ है ना। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा माय डियर, 120 आ जाएगा। सॉरी, जो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 120 आ जाएगा। ये फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पावर और नीचे वाली नंबर के बीच में खास संबंध बनता हुआ जा रहा है। कैसे यार, ये 1 है, 1 में 99 ऐड करोगे तो 100 बनेगा, बिल्कुल ठीक है सर। यहाँ 2 है, ठीक है भाई, पावर कितनी है 98, 2 की पावर 98, दोनों का जोड़ है ना, दोनों का जो जोड़ है वो कितना बना रहा है सर जी, 100 बना रहा है। 3 के अंदर 97 पावर है, उसकी जोड़ोगे तो 100 बनेगा। 4 के अंदर 96 ऐड करोगे तो पावर 100 बन जाएगी, है ना। तो इसी प्रकार से 5 में क्या जोड़ें कि 100 पावर बन जाए, तो आप कहेंगे सर जी 95। तो यहाँ 120 की पावर 95 की तरह इसको ट्रीट करना पड़ेगा। फैक्टोरियल 5 की पावर 95 को हमें कैसे ट्रीट करना पड़ेगा सर जी, 20 की पावर 95 की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। अब माय डियर हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब होता है, तो सर जी इस 12 का तो कोई रोल ख़त्म ही हो गया सर। तो सर 0 की पावर 95 करते हुए जाओगे तो यूनिट डिजिट सर जी 0 आ जाएगा, हाँ या ना। यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा सर जी, 0 आ जाएगा। उसके बाद में सर कहानी फैक्टोरियल 6 की चालू होगी, हाँ या ना, फैक्टोरियल 6 की कहानी चालू होगी। और फैक्टोरियल 6 के अंदर क्या होगा सर, उसको हम लिखेंगे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। उसके बाद में सर जी हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ है ना। तो यहाँ तक कहानी किसकी बनी सर, 120 की। उसको आप 6 से गुना करोगे ना मेरे प्यारे साथियों, तो जो यूनिट डिजिट आएगा ना उसके बाद में 0 ही आएगा मेरे भाई। अगर 0 को किसी से भी गुना करोगे ना तो अब 0 0 ही बनता हुआ जाएगा, हाँ है ना। और 0 की आप जो मर्जी पावर लगा लीजिए, यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। इसके बाद जितने भी आपके जो आंसर निकलेंगे, जितने भी आपके टर्म आएंगे, सभी का यूनिट डिजिट 0 0 आएगा, हाँ या ना। सभी का यूनिट डिजिट कितना आएगा माय डियर, यहाँ पे 0 0 आता हुआ जाएगा। और ये इसी टाइप से चलेंगे, ये 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, इसी टाइप से कहानियाँ आपकी चलते हुए जाएंगी, हाँ या ना। तो ये तो आपने देख लिया। अब किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनको ऐड कर लो यार, 6 4 10 16 और 1 17, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया माय डियर, 7। देट इज़ ऑल योर आंसर। अब मुझे नहीं लगता कि फैक्टोरियल का कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान करेगा। सभी चीज़ें मैंने आपको समझा दी, है ना। अब जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं आप फैक्टोरियल के कीजिए, दुनिया भर के आप क्वेश्चन बना लीजिए, ठीक है भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसेप्ट इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला फैक्टोरियल का, वैसे आएगा नहीं एग्जाम के अंदर, फिर भी कर लेना यार, कुछ भरोसा नहीं है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताओ चाचा यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए यार, ज़्यादा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत है नहीं है आपको, जो बेसिकली दिया हुआ है उसी पे ही काम करते हैं, ठीक है भाई। आओ देखो यार, यहाँ पर ध्यान से देखोगे, यहाँ पे ध्यान से देखोगे, कुछ चीज़ें चीख चीख कर बोल रही है कि यही इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो यार, कौन सी चीज़ें चीख चीख कर बोल रही है। देखो यार, 4 की पावर कैसी है, ऑड नंबर है। यहाँ पर भी चेक करो, 4 की पावर ऑड नंबर है। यहाँ पर भी चेक करा, 4 की पावर ऑड नंबर है। कहाँ तक चल रही है, 4 की पावर ऑड नंबर तक चल रही है। 4 की पावर सभी जगह ऑड है, ठीक है भैया। और देखो दूसरी चीज़ आपको चेक क्या करनी है। पहली बात तो ये है सर, 4 और 9 के केस के अंदर ना सर हमें पावर देखनी होती है इवन या ऑड, हाँ या ना, या ऑड। मैं भाई इवन की स्पेलिंग भूल गया क्या, इवन। 4 और 9 की खास बात क्या होती है सर, इसमें हमें पावर देखनी होती है इवन या ऑड। उसी को लेकर हमने क्वेश्चन बना दिया, कंसेप्ट बना दिया आप लोगों के लिए। इसी कंसेप्ट पर हमने क्वेश्चन बना दिया ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो 4 की विशेषता क्या है सर, सभी जगह 4 की पावर जो है ना सर कैसी है, ऑड है सर। यहाँ पर 4 की कैसी पावर है माय डियर, ऑड पावर है इन दिस केस, ओके सर। यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो सर जी 9 की पावर 2 एक इवन पावर हो गई, 9 की पावर 4 एक इवन पावर हो गई, 9 की पावर 6 भी एक इवन पावर होगी माय डियर, और 9 की पावर 100 भी एक इवन पावर होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ सर पूरे एक्सप्रेशन के अंदर 9 की सर जी एक इवन पावर है। 4 की पावर ऑड का मतलब हम उसे 4 की पावर 1 की तरह ट्रीट करते हैं, जो कि कितना होता है माय डियर, उसका यूनिट डिजिट 4 ही होता है, हाँ या ना।
और 9 की इवन पावर का मतलब हम उसे 9 की पावर 2 की तरह ट्रीट करते हैं। कहने का मतलब 81, और 81 के अंदर यूनिट डिजिट कितना होता है माय डियर? 1 ही होता है। हाँ या ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है कि नहीं? एक खास बात और है इस क्वेश्चन के अंदर, आप अगर ध्यान से देखें तो बिल्कुल भी दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं है रे बाबा। देखो यहाँ से देखो, 4 की पावर 1 कितना होता है? आप कहेंगे सर जी 4। 9 की पावर कोई इवन नंबर है तो हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे? तो आप मुझे बताएंगे सर जो हम इसको ट्रीट करेंगे ना सर, कहीं कुछ गड़बड़, कहीं कुछ दिक्कत है क्या? नहीं। हम उसे जो ट्रीट करेंगे ना सर यहाँ पर, वो कैसे ट्रीट करेंगे सर जी? स्क्वायर की तरह ट्रीट करेंगे। 9 की पावर 2 का मतलब 81 यूनिट डिजिट 1। हाँ या ना? तो सर जी ये दो टर्म ने क्या बना दिया सर? दो टर्म ने क्या बना दिया सर? एक 4 बना दिया। इस दो टर्म ने सोल्व होके क्या बना दिया सर जी? 4 बना दिया। ठीक है भाई, यहाँ देखते हैं। 3 को पकड़ो और 9 की पावर 4 को पकड़ो। 4 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा माय डियर? 4 की पावर हमें इवन देखना पड़ता है, ऑड देखना पड़ता है। यहाँ पर पावर कैसी है माय डियर? ऑड है। 4 की ऑड पावर का मतलब आपको क्या करना है? इसको 4 की पावर 1 की तरह ट्रीट करना है। तो सर जी यहाँ पर 4 हो गया, और 9 की पावर 4 का मतलब यूनिट डिजिट 1। अरे हाँ या ना? इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आपस में क्या बना दिया सर जी? 4 बना दिया। तो सर यहाँ पर भी क्या हुआ? दो टर्म ने आपस में मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट एक 4 और दे दिया। यहाँ पर आते हैं माय डियर, 4 की पावर 5 में यूनिट डिजिट माय डियर 4, 9 की पावर 6 में यूनिट डिजिट 1 हो गया सर। तो यहाँ पर भी जो आया आपका यूनिट डिजिट वो कितना आया माय डियर? 4 आ गया। तो यहाँ पर भी सर क्या हुआ? इन दो टर्म ने क्या किया? आपस में मल्टीप्लाई होकर यूनिट डिजिट 4 बना दिया सर। तो कुल मिलाकर सर यहाँ पर टर्म देखे जाए तो कितने हो रहे हैं सर जी? 100 टर्म हो रहे हैं। कितने टर्म हो रहे हैं सर जी? 100 टर्म हो रहे हैं। और दो टर्म मिलकर 4 की एक पावर बना रहे हैं। हाँ या ना भाई? दो टर्म मिलकर 4 की एक पावर बनाते हैं। दो टर्म मिलकर 4 की एक पावर बनाते हैं। हाँ या ना सर जी? ये दो टर्म मिलकर 4 की एक पावर बनाते हैं। और अगर ये दोनों टर्म मिल जाए आपस में तो 4 की सर जी एक और पावर बन जाएगी। इस टाइप का क्वेश्चन है ये। हाँ या ना? तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स देखो कहाँ तक जा रही है? 9 कहाँ तक जा रही है सर जी? 100 तक जा रही है। तो क्या करो, हर दो टर्म मिलकर 4 की एक पावर बना रही है। मानते हो कि नहीं मानते? और पूरी टर्म कितनी है आपके पास में? 100। तो 100 का हाफ कर लीजिए, 100 का हाफ कर लीजिए, कितना हो गया सर जी? तो आप कहेंगे सर जी 50। आप कहेंगे सर जी 50। हाँ या ना? तो कहने का मतलब सर जो 4 की जो पावर चढ़ेगी ना सर वो कितनी चढ़ेगी सर जी? 50 चढ़ेगी। 4 की जो पावर चढ़ेगी ना वो कितनी चढ़ेगी सर जी? 50 चढ़ेगी। अब 4 की पावर यहाँ पर देखो ऑड है या इवन है? तो आप मुझे बताएंगे सर जी 4 की पावर यहाँ पर एक इवन नंबर है। 4 की पावर इवन होने का मतलब हम इसे 4 स्क्वायर की तरह ट्रीट करेंगे, उसका यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा। दैट इज़ योर आंसर माय डियर, दैट इज़ योर आंसर। आई थिंक अब आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को करने में बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। ठीक है भाई, तो आइए अब चलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए, और अभी 2-3 क्वेश्चन है बस, फिर आपका बताइए भाई। घबराइए नहीं, अब मैं आपके 2-3 क्वेश्चन लेके ख़त्म करवा रहा हूँ, बिल्कुल ना घबराएं। क्या बोल रहा है? एक्स एंड वाई आर इंटीजर इफ द यूनिट डिजिट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 9 एंड द यूनिट डिजिट ऑफ वाई स्क्वायर इज ऑल्सो 9। ये लिखा हुआ है विच इज द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्स माइनस वाई। क्या बोल रहा है भैया? हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक्स एंड वाई आर इंटीजर, आपकी स्क्रीन पे भी लगा होगा। एक्स एंड वाई कैसा है सर जी? पूर्णांक है सर। इफ द यूनिट डिजिट ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट आता है ना सर वो 9 है। सर जी क्या? एक्स स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट है ना, ऐसे समझिए, एक्स स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट आता है ना सर जी वो तो कितना आता है सर जी? 9 आता है। एक्स स्क्वायर का यूनिट डिजिट 9 आता है। हाँ या ना? और क्वेश्चन में बोल रहा है भैया आपसे कि सर जी वाई स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट जो आता है ना माय डियर वो भी कितना आता है आपके पास में सर जी? 9 ही आता है। तो आप मुझे बताइए किसका मैं, कौन से मैं डिजिट उठाऊँ, कौन से मैं क्या उठाऊँ सर जी? इंटीजर उठा लूँ जिनका अगर मैं स्क्वायर करूँ तो मेरा आंसर जो है उसके पीछे क्या आ जाए सर जी? यूनिट डिजिट 9 आ जाए। तो आप मुझे कहेंगे सर जी एक तो 3 का वर्ग 9 होता है और एक 7 का वर्ग 9 होता है, यूनिट डिजिट की अगर हम बात करें। तो या तो एक्स की वैल्यू 3 हो सकती है या तो सर जी 7 हो सकती है, तभी संभव है सर यूनिट डिजिट 9। यहाँ पर भी वाई की वैल्यू या तो 3 हो सकती है या तो कितनी हो सकती है सर जी? 7 हो सकती है। हाँ या ना? इसी केस के अंदर सर जी मेरा इनका वर्ग करने पर यूनिट डिजिट 9 आएगा।
अरे बात मानते हो कि नहीं मानते? विच इज फॉलोइंग इज कैन नॉट बी एक्स माइनस वाई, निम्नलिखित में से कौन सी एक्स माइनस वाई नहीं हो सकता। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ से 3 पिक कर लेता हूँ, x की वैल्यू अगर मैं 3 पिक कर लेता हूँ और y की वैल्यू भी मैं कितनी पिक कर लेता हूँ भाई, 3 पिक कर लेता हूँ, तो जब मैं इनको घटाऊंगा तब यहाँ पर बताओ यूनिट डिजिट कितना आएगा माय डियर? 0 आ जाएगा। यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा माय डियर? 0 आ जाएगा। हाँ है ना? कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो सर 0 तो मेरे ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है भाई, फिर क्या करें? फिर क्या करें? अगर मैं क्या करता हूँ सर, x की वैल्यू को इस बार मैं 7 उठा लेता हूँ, जो कि सर जायज़ है लेना। और सर जी मैं y की वैल्यू को भी कितना उठा लेता हूँ सर जी? 7 उठा लेता हूँ। अब मुझे करना है x माइनस वाई, करूँगा तब भी यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार x की वैल्यू कितनी उठा लेता हूँ? यहाँ से 3 उठा लेता हूँ, हाँ या ना? और y की वैल्यू मैं कितनी उठा लेता हूँ सर जी? 7 उठा लेता हूँ और घटा देता हूँ सर। अब ये बात तो तय रही कि 3 में से सर 7 जाएगा नहीं भाई, 3 में से तो 7 जाएगा नहीं ना, बिल्कुल नहीं जाएगा सर। तो मुझे क्या लेनी पड़ेगी? यहाँ पर कोई डिजिट होगा, उससे मुझे एक कैरी लेनी पड़ेगी भाई। अगर यहाँ से कैरी लोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सर जी? 13। यहाँ से कितना आ जाएगा माय डियर? 13। अरे घटाने वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं भूले ना? बिल्कुल ठीक है भाई। आप मुझे बताओ 13 में से 17 गए तो कितना बचा आपके पास में? आप मुझे बताएंगे सर जी यूनिट डिजिट आ जाएगा 6। सर ये भी हमारे क्वेश्चन के अंदर आंसर के अंदर दे रखा है। ठीक है सर, तो 6 तो आ गया सर। एक केस हमारा क्या हो सकता है सर, या तो मैं क्या करूँ, एक्स की वैल्यू को 7 ले लेता हूँ, हाँ या ना? और मैं वाई की वैल्यू को सर जी 3 ले लेता हूँ। इनको घटाएंगे मेरे प्यारे साथियों तो यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 4। और 4 भी मेरे ऑप्शन के अंदर आ रहा है। और क्या नहीं आ रहा? वही हमसे पूछा गया था, तो हमारे ऑप्शन में 8 नहीं आ रहा सर कहीं पर भी, हाँ या ना? तो 8 मेरा इस सवाल का सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्स माइनस वाई का जो यूनिट डिजिट होगा ना सर, वो किसी भी कंडीशन के अंदर 8 नहीं हो सकता। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, नए क्वेश्चन की तरफ। अब बताइए, द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट of the number is 30 की पावर 2928, फाइंड आउट दिस। राइट मोस्ट नॉन जीरो बोला है उसने, राइट मोस्ट नॉन जीरो। भाई टाइम हो गया, टाइम तो खैर बहुत हो गया, रात हो गई है, बहुत तगड़ी रात हो गई है। देखिए, राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ नंबर इज, दिन में बहुत शोर भी होता है, तो यार देखिए, राइट मोस्ट नॉन जीरो उसने बोला हुआ है, तो इतनी तो बात समझते हो, ये राइट है, ये लेफ्ट है, राइट मोस्ट नॉन जीरो। देखो, समझने का प्रयास करो। अगर मैं इसको लिख दूँ 3 × 10, किसी भाई को कोई दिक्कत? क्या इतनी बात किसी को पची नहीं तो मुझे खुलकर बताएं। अरे इतनी बात पचा ले जाओगे? बिल्कुल पचा ले जाओगे। तो यार यहाँ ध्यान से देखो, 3 की पावर 2928 है, इंटू 10 की पावर 2928 है। अरे बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब ध्यान से देखोगे, 3 के केस के अंदर हमें पावर को 4 से डिवाइड करना पड़ता है, एक बात। तो यार देखो, 4 से इसको डिवाइड करोगे तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। एग्जैक्ट डिवाइड होने का मतलब हमें यहाँ से कितनी पावर चुरानी है? 3 की पावर 4 चुरानी है हमें, और सिर्फ इस एक्सप्रेशन से 3 की पावर 4 चुरानी है। और 3 की पावर 4 का मतलब यूनिट डिजिट 1, हाँ या ना? तो यहाँ पर आ गया सर जी 1। और 10 की पावर 2928, तो यार 10 की पावर तो भयंकर सारी चीज़ है। जैसे मैंने लिखा सर यहाँ पर 10 की पावर 1, तो कहने का मतलब सर जी 10, है ना? अगर मैं यहाँ लिख दूँ 10 की पावर 2, कहने का मतलब सर जी 10 × 0। अरे ऐसे ही तो कहानियाँ चलेंगी। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? अरे ऐसे लिख लो। आया ना? मज़े ले रहा था। देखो यार, 10 का क्यूब लिखोगे तो कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे सर। तो सर जब इसका आप इतनी पावर चढ़ाओगे तो 10 × 0 0 0 0 0 0, और ये सर ऐसी चलती जाएंगी, और सर जी ये ऐसी चलती जाएंगी, है ना? ऐसी ही कहानियाँ हैं यहाँ पर चलती जाएंगी। अब मुझे ये बताइए, हाँ आपसे क्या पूछा है? राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट। मैंने लिखा माय डियर यहाँ पर 27, उसको मैंने सर जी ये 3 जीरो से गुना कर दिया।
तो यहाँ पे जो यूनिट डिजिट जो डिसाइड होता है ना सर, यहाँ पर जो यूनिट डिजिट डिसाइड होता है ना सर, यहाँ पर नॉन जीरो अगर यूनिट डिजिट अगर आपको डिसाइड करना हो राइट मोस्ट, तो यार ध्यान से देखोगे तो इन 7 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 0 बनेगा। जब इस 7 को इस 1 से गुणा करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सर, 7 आ जाएगा। 7 गुना 0 0 0, हाँ या ना। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट आपका इस अकॉर्डिंग क्या होगा सर जी, डिसाइड होगा। अरे मेरे भाई इसको सीधा इसको गुणा करोगे तो ऐसे भी तो समझो, अरे भाई ऐसे भी तो समझो, 2 7 3 0 आ जाएंगे। अब आपसे क्या पूछा है, राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट। तो यार यहाँ पे मुझे बताओ राइट मोस्ट, ये खड़ा मैं, राइट के अंदर नॉन जीरो डिजिट बताओगे कौन सी होगी, राइट के अंदर नॉन जीरो डिजिट 7 आ जाएगी सर। ठीक है भाई, अगर मैं यहाँ पर भी खड़ा हो जाऊँ, राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट बताओ क्या होगी, तो आप मुझे बताओगे सर जी जब एक को इससे गुणा करोगे तो कहानी कैसी हो जाएगी सर, ये एक और जमा ये तो सारी कहानियाँ सर 0 0 में चलेंगी, हाँ या ना। तो उसने पूछा राइट मोस्ट नॉन जीरो, तो नॉन जीरो कितनी हो जाएगी सर जी, एक। इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर होगा वो कितना आ जाएगा माय डियर, एक। देट इज ऑल योर आंसर, हाँ या ना। बस इतनी सी बात थी जो तुमको समझानी थी। चलिए जी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। एक और सवाल लेते हैं। यहाँ पर बताइए क्या होगा, फाइंड द यूनिट डिजिट इन द 1000 पोजीशन ऑफ द प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट का आपको 1000वां अंक बताना है भैया, क्या होगा। अभी तक यूनिट डिजिट बता रहे थे, अब आपको 1000वां अंक बताना है। बनाइए भाई, कैसे बनाएंगे, कोशिश कीजिए 10 की पावर बनाने की। यहाँ पे 5 है और 2 है, 2 की मनमान सारी पावर दे रखी है, 5 की पावर 3 दे रखी है, तो सर हम 0 तो बना ही सकते हैं। कैसे, देखिए मेरे भाई, यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, 1001। आप मुझे बताइए, ये लिखा 5 की पावर 3, आपको 1000वां अंक बताना है, हाँ या ना। 1000वां अंक, 1000 डिजिट बताना है आपको। अभी तक आप यूनिट डिजिट पर खेल रहे थे, हाँ या ना। यूनिट, टेंथ, 100 और फिर आपको 1000 डिजिट पूछ रहा है। फोर्थ प्लेस वाला नंबर पूछ रहा है आपसे, कौन सा आएगा, सॉरी डिजिट पूछ रहा है कौन सा आएगा। तो यहाँ पर देखो यार, क्या मैं इसको 2 की पावर 3 गुना 2 की पावर 9 9 और 8 लिख दूंगा तो किसी भाई को कोई दिक्कत हो जाएगी। यहाँ तक मैंने पावर को ब्रेक कर दिया, क्यों करा वो भी समझो। ये 5 दूनी कितना हो गया सर जी, 10। भाई पावर सेम है, तो ये हो गया सर जी 10 की पावर 3। कितना हो गया सर यहाँ पर, 10 की पावर 3। और ये गुना के अंदर सर जी 2 9 9 और 8 आ गया सर, हाँ या ना। अब भाई 2 के लिए हमें क्या देखना पड़ता है सर जी, पावर देखना पड़ता है। तो देखो यार 96 तक तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, हाँ या ना। अरे बेसिकली जब हम किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं ना, तो बेसिकली हम उसकी 2 टर्म को देखते हैं। बेसिकली हम क्या देखते हैं, उसके पीछे की 2 टर्म को चेक करते हैं, क्या उनके अंदर 4 का भाग जा रहा है। तो इसमें देखो 96 तक तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, 96 97 98, 2 पावर बच जाएगी। तो यहाँ से आपको कितनी पावर चुरानी है, 2 की 2 पावर चुरानी है। 2 की 2 पावर का मतलब कितना होता है माय डियर, 4 इंटू 10 की पावर 3 का मतलब 0 0 0। आपस में गुना करोगे मेरे प्यारे साथियों तो कितना हो जाएगा, ये 4000। आपसे पूछा हुआ है कि यहाँ पर 1000 पोजीशन में क्या है, तो यहाँ से देखोगे तो वंस, टेंस, वंस, टेंस, ये वाली पोजीशन 100 और ये वाली पोजीशन कौन सी हो जाएगी माय डियर, ये होगी टेंस, ये 100 हो जाएगी और ये 1000, हाँ या ना। ये वाला इकाई का अंक, ये वाला दहाई का अंक, ये वाला इकाई दहाई सैकड़ा और ये वाला 1000 का अंक। 1000वां अंक आपसे पूछा था, तो 4 जो हो जाएगा ना वो आपका 1000वां अंक हो जाएगा। मात्रा वात्रा देख लेना, 1000वां अंक क्या हो जाएगा माय डियर, आपका 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा माय डियर, 4। 4 इज द 1000 पोजीशन इन दिस एक्सप्रेशन। देखिए यार, बड़ी मेहनत से मैंने 2 मिनट लगाए इसको लिखने में, 2 से ज़्यादा ही लगा दिए। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप इनको याद भी कर लेंगे। भाई मैंने मेहनत करी यार लिखने में यार, तो याद तो करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर आप आगे जाके बहुत ही मुसीबतों में पड़ जाएंगे। देखिए यार, कोई सीरीज़ लिखी हुई है 1 से लेकर 2 3 4 5 6 और n पदों तक लिखी हुई है, तो उसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला हमने निकाल दिया, n+1/2। इसको हम क्या बोलेंगे, सम ऑफ n, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, आया ना। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, हिंदी में ट्रांसलेट कर लो। दूसरा क्या दे रखा है, मैं बताऊंगा या ट्रिक भी बताऊंगा इनको याद करने की। फिर दूसरा क्या दे रखा है, तो मैं 1 3 5
कोई ऑड सीरीज तुम्हें दे रखी है, हाँ, उसका फॉर्मूला हो जाएगा एन स्क्वायर। इसको क्या कैसे बुलाओगे, सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला ये हो जाएगा। कोई सीरीज हमें कैसी दे रखी हो, कोई सीरीज हमें कैसे दे रखी हो, 1 से स्टार्ट हो रही हो और जिसके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा हो, सर जी कितना आ रहा हो, 2 2 2 2 आ रहा हो, हाँ या ना, और जो 1 से स्टार्ट हो रही हो, ठीक है, तो ये हमारी ऑड सीरीज हो जाएगी। अब इवन सीरीज के ऊपर आओ तो 2 4 6 और इसी टाइप से ये एन पदों तक दे रखा है। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला हो गया एन एन प्लस वन। इसको हम कैसे बुलाएंगे, सम ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला ये हो जाएगा एन एन प्लस वन। स्क्वायर पे आ जाओ, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से स्टार विस्टार लगा के याद करना है इनको। एक स्क्वायर, दो स्क्वायर, तीन स्क्वायर, इसी टाइप से चलता हुआ ये एन पदों तक जा रहा है, एन स्क्वायर पदों तक जा रहा है, हाँ या ना। इसका फॉर्मूला क्या होगा, एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, हाँ या ना। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर एन नेचुरल नंबर, हाँ या ना। यहाँ पे देखो एक क्यूब, दो क्यूब, तीन क्यूब, ये क्यूब वाला है, ठीक है, इसी टाइप से एन क्यूब तक चल रहा है। फॉर्मूला क्या हो गया आपका, एन एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर, ये आपका क्यूब का फॉर्मूला हो गया, हाँ या ना। अब देखो इनको याद करने का तरीका देखो, इन चीज़ों को देखो, कुछ ऐसे तरीके निकालिए जिससे चीज़ें आसान हो जाए। देखो कैसे, ऑब्जर्वेशन लगाओ थोड़ी सी। यहाँ देखोगे मैं माय डियर, एन प्लस वन सभी के अंदर आ रहा है, और एन एन प्लस वन, एन एन प्लस वन, एन एन प्लस वन, एन एन प्लस वन, एन एन प्लस वन। जिसमें नहीं आ रहा, वो हमारी ऑड की सीरीज़ है। वो हमारी कौन सी सीरीज़ है सर जी, ये ऑड की सीरीज़ है। कैसी सीरीज़ है सर जी, ऑड सीरीज़ है, हाँ या ना। इसके अंदर नहीं आ रहा तो इसका आंसर एन स्क्वायर सीधा, हाँ या ना। इसका आंसर कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। अरे समझते हो कि नहीं समझते, ऐसे देखो। और दूसरी बड़ी बात क्या है सर, सभी के अंदर एन प्लस वन एन प्लस वन एन एन प्लस वन आ रहा है सर, ठीक है सर। दूसरी बात क्या है सर जी, ये एक दो तीन है, मानते हो मेरी बात को। यहाँ देखो एक क्यूब, दो क्यूब, तीन क्यूब, और ये इसी टाइप से एन क्यूब तक चल रहा है। तो हमने यहाँ क्या किया, देखो इस तक का फॉर्मूला देखोगे तो एन एन प्लस वन बाई टू है, यहाँ देखोगे तो एन एन प्लस वन अपॉन टू है। सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर तुम्हें स्क्वायर करना है। क्यूब के अंदर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले की कहानी के ऊपर स्क्वायर मार देना है, अगर क्यूब है तो। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो एन एन प्लस वन अपॉन टू। अगर पावर तीन कर दी, सभी की पावर तीन कर दी, तो कुछ भी नहीं है, इसका स्क्वायर कर दो, तो तीन फॉर्मूले याद हो गए। बिल्कुल ठीक है सर। जब आप किस में आओगे, इवन में आओगे। इवन में देखो कुछ 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 चीज़ समझ में नहीं आ रही, डायरेक्ट याद रखो एन एन प्लस वन, ठीक है भाई। इसको देख लो, स्क्वायर है ये एन एन प्लस वन, एन एन प्लस वन और टू एन प्लस वन बाई सिक्स। आप तो सिर्फ और सिर्फ इन तीनों को याद रखो, बाकी दोनों आपको अपने आप याद हो जाएंगे वो, जब आप इसको एनालाइज करेंगे तब, हाँ या ना। बाकी क्यूब का तो याद कर ही लेना, बहुत पूछा जाता है। क्यूब का तो मैंने बता ही दिया। चलिए जी, जल्दी से उतारिए, फिर एक क्वेश्चन लेते हैं इसी के ऊपर। कीजिए ज़रा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, दिमाग लगाइए। व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर, बताइए भाई क्या होगा। क्या बोल रहा है भाई, हिंदी में पढ़ ले दो। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक आपको फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर, है ना माय डियर। अब देखो होल नंबर की कहानी आपको याद हो तो थोड़ी बहुत, अरे भाई होल नंबर की जो कहानी होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जीरो से स्टार्ट होती है, है ना। तो सर इसकी कहानी भी जीरो से स्टार्ट हो रही होगी। अरे भाई इसकी कहानी भी जीरो से स्टार्ट हो रही होगी, हमसे पूछा हुआ है सर जी सम। तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड इसी टाइप से चल रही होगी कहानी आपकी 1 1 1। अब मुझे बताइए, मुझे क्या करना है सर जी, इनका सम करना है, तो बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। भैया सम करेंगे तो जीरो को तो हम हटा ही सकते हैं, बताइए भाई मेरे। जब हम सम करेंगे तो जीरो को तो हम हटा ही सकते हैं, सम करेंगे तो हम जीरो को तो हटा ही देंगे। तो ये एक टर्म मैंने हटा दी, किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या। चलो मैं इसको लिखा रहने देता हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ।
इसको जैसे ही अगर मैं हटाऊंगा, इसको जैसे ही हटाऊंगा तो टर्म कितनी हो जाएंगी तुम्हारे पास में, एन। एन बराबर नंबर ऑफ टर्म्स होता है। जीरो हट गया तो कितना बचा, 110। हाँ या ना। तो अब हम इसको कैसे ट्रीट कर लेंगे, हाँ अब हम इसको कैसे ट्रीट कर लेंगे, हम इसको ट्रीट कर लेंगे सर प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के योग की तरह में से ट्रीट कर लेंगे। फॉर्मूला क्या था, एन, एन प्लस वन अपॉन टू। अरे हाँ या ना मेरे प्यारे भाइयों, तो ये 110, क्योंकि जीरो हमने हटा दिया तो पहले टर्म 111 थी, अब टर्म जीरो हटाने के बाद में एक टर्म तो हमने हटा दी, तो कितनी होगी सर जी, 110। भाई जीरो को जोड़ेंगे तो कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, हाँ या ना। और तुम जोड़ना चाहो तो जोड़ते रहना। 110 में 111 डिवाइडेड बाय 2, हाँ या ना। इसको काटोगे इससे माय डियर, कितना आ जाएगा, 55 गुना 111। हमसे यूनिट डिजिट पूछा है माय डियर, 5 को 1 से गुना करोगे तो यूनिट डिजिट 5 ही तो आएगा। दैट इज ऑल योर आंसर। हमसे सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पूछा था, तो 5 इज योर करेक्ट आंसर माय डियर। चलिए जी, तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं मेरे भाई। एक्स की वैल्यू ना ना तो तुम अपनी लाइफ में निकाल पाओगे, ठीक है, और ना ही एक्स की वैल्यू ना बाबू तुम इस सवाल में निकाल पाओगे, है ना। इन दोनों की गारंटी हम तुमको देते हैं, है दम तो निकाल लो, और मुझे पागल खाने में भर्ती करवा देना भाई अगर इसमें एक्स की वैल्यू निकल जाए तो, और जीवन में निकाल लो तो। एक्स बहुत घातक चीज़ होती है भाई, बहुत घातक चीज़। चलो भाई, देखिए यार, इफ़ द यूनिट डिजिट ऑफ द बिलो एक्सप्रेशन, अब पढ़ाई पे आते हैं, एक्स वैक्स तो गई तेल लेने। इफ़ द यूनिट डिजिट ऑफ द बिलो एक्सप्रेशन इज 5, देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। ये आपसे पूछा गया है भैया। स्पेलिंग स्पेलिंग में मत जाना यार, जो लिखा है ठीक कर लेना। एक्स की पावर 73 माइनस एक्स की पावर 37 इज इक्वल्स टू, यूनिट डिजिट बता रहा है सर जी 5। नाउ व्हाट वी कैन डू, वी नो दैट एक्स क्या है यहाँ पर, डिजिट है माय डियर। तो डिजिट की कहानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मेरे प्यारे भाइयों, एक्स यहाँ पर कोई ना कोई अंक रहा होगा, है या ना। अब कोई अंक होता है तो उस अंक की कहानी कहाँ से शुरू होती है, 0 से 9 तक। तो अब हमें एक्स की वैल्यू पुट कर करके देखनी पड़ेगी सर। सर हमें पता है सर 0, 1, 5 और 6 पे कहानी कैसी रहती है सर जी, सेम ही रहती है। जो मर्जी पावर लगा दो, इकाई अंक वैसे का वैसे ही रहता है सर, हाँ या ना। तो आओ करके देखते हैं। 0 की पावर 73 माइनस 0 की पावर 70, समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। बराबर बताओ क्या आएगा, 0 आएगा, वहाँ तो दे रखा है यूनिट डिजिट 5, तो सर हमारा 0 भी नहीं आ पाया, एक्स की वैल्यू हम 0 भी नहीं ले सकते। बिल्कुल ठीक है सर। अब मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर मैं एक करूँगा तो मुझे यहाँ पर भी एक करना पड़ेगा। अगर मैं एक्स की वैल्यू, इन द केस ऑफ एक्स की वैल्यू मैं कितनी पुट कर लेता हूँ, एक पुट कर लेता हूँ, हाँ या ना। तो एक की जो मर्जी पावर कर लूँगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा सर, एक ही आएगा। एक में से एक जाएगा तो फिर से 0 बना देगा, ठीक है सर। तो सर जी एक भी नहीं आ पाया सर एक्स की जगह पर, हाँ या ना। अब एक्स की जगह 5 पुट कर लूँगा मैं, 5 पुट कर लेते हैं सर, ये लो। अब 5 की जो मर्जी पावर लगा लीजिए, यूनिट डिजिट 5 ही हिल कर देगा। 5 में से 5 जाएगा तो भी 0 बना लेगा सर, हाँ या ना। तो भी कितना बना लेगा माय डियर, 0 बना लेगा। तो सर 5 भी नहीं आ पाया। 6 लेकर देख लेते हैं सर, 6 में भी कहानी वही की वही चलेगी। 6 की जो मर्जी पावर कर लीजिए सर, यूनिट डिजिट आपका 0 ही आएगा, 6 ही आएगा, हाँ या ना। 6 में से 6 गया तो यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा सर। तो सर जी 6 भी नहीं आ पाया। दैट इज ऑल माय, हाँ या ना। इतनी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बिल्कुल ठीक है। अब चेक करते हैं 4 का और 9 का। जो जो आपने सीखा है मैं सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ का अप्लाई करवा रहा हूँ, और कुछ नहीं है। 4 और 9 के अंदर हम क्या देखते हैं सर जी, एक तो इवन पावर देख लेते हैं, और सर जी एक पावर देखते हैं, चेक करते हैं ऑड है कि नहीं है, इन द केस ऑफ 4 एंड 9 के केस के अंदर, हाँ या ना। अब मैं एक्स की वैल्यू माय डियर 4 ले लेता हूँ, तो ये आ गया सर जी 4, और यहाँ पर भी ले लेते हैं सर जी 4। अब देखिए यार 4 की पावर कैसी है यहाँ पर, तो आप मुझे बताएंगे सर जी ऑड है। यहाँ पर भी 4 की पावर कैसी है माय डियर, ऑड है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। 4 की पावर ऑड का मतलब आपको उसको किस प्रकार से ट्रीट करना है, 4 की पावर 1 की तरह से ट्रीट करना है। तो 4 की पावर 1 का मतलब 4 ही होता है भाई, हाँ या ना। तो 4 में से 4 जाएगा बबुआ तो फिर से 0 बना लेगा ये तो, हाँ या ना। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। तो सर जी 4 भी नहीं आ पाया। अब सर जी यहाँ पर 9 पुट
के देख लेते हैं, क्या कितना पुट कर लेते हैं सर जी, 9 पुट कर लेते हैं। अब x की जगह मैंने 9 पुट करा तो 9 में भी मुझे पावर देखनी है सर। 9 की पावर देखिए सर इवन है या ऑड है, तो आप कहेंगे सर 9 की पावर है ऑड नंबर, तो आपको उसको कैसे ट्रीट करना पड़ेगा, 9 की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, 9 की पावर 1 की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। तो माय डियर 9 में से 9 गया तब भी 0 बना गया सर। हाँ या तब भी क्या बना गया सर जी, ये तो 0 बना गया। हमें तो 5 दे रखा है सर, तो 9 भी नहीं आ पाएगा सर। आई एम सॉरी सर, 9 भी नहीं आ पाएगा। 9 ने भी घुटने टेक दिए भाई कि मेरी में इतनी औकात नहीं है जो मैं तेरी एक्स की वैल्यू बता सकूँ। भाई तू जाने, तेरा काम जाने, तेरी एक्स जाने। 2 3 7 और क्या बच गया माय डियर, आपके पास में 8 बच गया। अब इन 4 खिलाड़ियों के ऊपर दारोमदार है आपका। अगर इन 4 खिलाड़ियों में से कोई भी एक चल गया तो वो आपको एक्स की वैल्यू बता जाएगा। आया ना? आओ देखते हैं, समझते हैं। यार ये देखिए 2 की पावर कितना है, 73। एक्स की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो 2 की पावर 73। यहाँ पर माय डियर 2 की पावर 37। यार अब मुझे एक बात बताइए, इन सभी के अंदर आप क्या चेक करते हो? ये सभी के अंदर हम क्या चेक करते हैं सर जी? पावर को चेक करते हैं। इसका जो साइकिल होता है सर, इसका जो साइकिल होता है हर 4 पावर के बाद में रिपीट करता है, हर 4 पावर के बाद में रिपीट करता है। हाँ या ना? अब सर हमने इन सभी को तो चेक कर लिया सर, अब हमें इन सभी को ही चेक करना है सर। तो क्यों ना सर मैं पावर के अंदर 4 का भाग देकर देख लूँ। तो सर जी 72 तक तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, बच क्या जाएगा सर जी? बच क्या जाएगा सर जी? पावर 2 बच जाएगा। -36 तक एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, बच क्या जाएगा माय डियर? पावर 1 बच जाएगी सर। आया ना? आर यू ओके विद इट? 4 से इसलिए भाग दे दिया क्योंकि अब जो नंबर, जो डिजिट मेरे पास में बचे उन सभी के अंदर मुझे 4 का भाग देना पड़ेगा, बार बार ना देना पड़े, इसलिए मैंने ऐसे कर लिया उसको। यहाँ पे 2 पुट कर लो, 2 और 1। एक्स की वैल्यू मैंने 2 ले ली भाई। किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? एक्स की वैल्यू मैंने कितनी ले ली माय डियर? 2 ले ली। किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। एक्स 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 4 में से 1 गया, 4 में से सर जी 1 गया तो कितना बचेगा? तो आप मुझे बताएंगे सर जी यहाँ पर यूनिट डिजिट आ जाएगा 3। इस केस के अंदर यूनिट डिजिट हमारा 3 आने लग रहा है। हमें तो 5 चाहिए सर, 3 भी नहीं होगा। अब क्या करें सर? तो अब एक काम करते हैं मेरे प्यारे साथियों। ए भाई मेरे को कांटा 2 पे लगाना था। अब हम उठा लेते हैं सर जी 3 को। किसको उठा लेते हैं सर जी? 3 को। अब मैं x की वैल्यू कितनी उठा लेता हूँ बाबू? 3। तो यहाँ पर मैंने लिखा 3 और यहाँ पर भी मेरा आ गया सर जी 3। आया ना? पहले ही मैंने 4 से भाग दे दिया पावर को। तो देखो यार 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 9। 9 में से 3 जाएगा तब भी तुम्हारे पास में क्या बचेगा माय डियर? 6 ही बचेगा। तो वहाँ पर तो सर 5 दे रखा है, तो सर मेरा 3 भी नहीं आ पाया। आया ना? अब क्या बच गया सर जी? 7। 7 को रख लेते हैं और यहाँ पर भी 7 को रख लेते हैं। 7 का स्क्वायर करो, यूनिट डिजिट कितना आएगा? 9। -7 कर दोगे तो तो तुम्हारे पास में यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा सर जी? 2। वहाँ तो सर 5 दे रखा है, तो सर जी इस केस के अंदर 7 भी नहीं आया। बहुत ही तसल्ली से सुनिएगा आप मेरी बातों को। अब क्या बच गया हमारे पास में? लास्ट एक 8 बच गया। इसको और चेक कर लेते हैं भाई। अगर मैं कहूँ, क्या कहूँ, x की वैल्यू माय डियर हम 8 पुट कर लेते हैं, तो ये 8 का स्क्वायर -8 की पावर 1 करोगे तो 4 -8 कितना हो जाएगा माय डियर? 4 -8। अब ये तो जाहिर सी बात है कि कैरी लोगे आप एक, हाँ या ना? तो कितना हो जाएगा माय डियर? 14। और 14 में से 8 गया तो कितना बचाएगा भैया? ये 6 बचाएगा सर। तो यूनिट डिजिट आ गया माय डियर 6। 5 इसमें भी नहीं आया। तो आपने क्या देखा सर? x की कोई सी भी वैल्यू पर, x की आप जो मर्जी वैल्यू लगा लीजिए, यूनिट डिजिट 5 नहीं आएगा सर। तो x की वैल्यू निकलेगी नहीं सर। तो हम क्या बोल देंगे? नो सच वैल्यू ऑफ x। हाँ या ना माय डियर? तो हम क्या लिख देंगे इस क्वेश्चन के नीचे? अगर ऑप्शन में दे रखा है तो ठीक है, हम लिख देंगे सच नो वैल्यूज ऑफ x, सच नो वैल्यूज ऑफ x। हाँ या ना? x के किसी भी मान पर यूनिट डिजिट 5 क्या हो जाएगा? असंभव हो जाएगा सर। मैंने क्या कहा था आपको? ना x का मान आप अपनी लाइफ में निकाल पाओगे और ना ही इस क्वेश्चन में निकाल पाओगे। हाँ या ना? बहुत ही खूबसूरत होती हैं क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें, एक सवाल और एक आपकी x। हाँ या ना? देखिए यार, अब चलते हैं एक, ये हमारा यूनिट डिजिट का चैप्टर होता है अब कंप्लीट। सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बड़े ही अच्छे तरीके से करा दिए। अब आप क्या कीजिए? इसकी दबा कर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है सर? आइए अब एक सक्सेसिव डिवीजन नाम का 2-4 क्वेश्चन है, छोटा सा कंसेप्ट है, वो भी सीखते हुए जाइए। ये काम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करते हैं।
हाँ या ना, ये यूनिट डिजिट 1 और यूनिट डिजिट 2 के नाम से मैं डाल दूंगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। थोड़ा छोटा लेक्चर हो जाएगा पर आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है भाई। और मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक और बात जिसके लिए मुझे बोर्ड रब करना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बताया था कि लास्ट के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक ऐसा तरीका डिस्कस करने वाले हैं जो आपके हर एक क्वेश्चन के अंदर अप्लाई होगा, ठीक है भाई। चलते हैं जी। सबसे पहले तो आप इसको फॉलो कीजिए। अब देखिए यार, वो कंसेप्ट मैं आपको समझाने वाला था वो देख लेते हैं। हमको क्या पता है सर, 1 0 1 5 6 यूनिट डिजिट सेम ही रहता है। 4 और 9 में यूनिट डिजिट डिसाइड जो होता है वो इवन और ऑड पावर से डिसाइड होता है। और एक आपको नई चीज़ भी मुझे अभी बतानी है आपको, ठीक है भाई। मैंने पहले ही लिख लिया ताकि हमारा थोड़ा सा समय बच जाए। 2 3 7 8 में यूनिट डिजिट हमें देखना पड़ता है सर, हर साइकिल जो है इसकी 4 पावर पर घूमती है, 2 3 7 8 पर। अब कैसे घूम रही है, क्या घूम रही है वो देख लो। सर मैंने यहाँ लिखा 2, बिल्कुल सीधी सी गणित है सर। मैंने यहाँ लिखा 3, मैंने यहाँ लिखा सर जी 7, और मैंने यहाँ पे लिखा सर जी 8। बिल्कुल ध्यान से तसल्ली से देखना आप। मैं 2 की पावर 1 लेता हूँ तो यूनिट डिजिट 2 आता है सर। अगर मैं 2 की पावर 2 लेता हूँ, अब मैं इसको मिटा दूँ, 2 की पावर 2 लेता हूँ तो यूनिट डिजिट आता है माय डियर 4। अगर मैं सर जी 2 की पावर 3 ले रहा हूँ तो यूनिट डिजिट आ रहा है सर जी 8। अगर मैं 2 की पावर 4 ले लेता हूँ तो यूनिट डिजिट 6। और फिर अगर मैं 2 की पावर 5 लेता हूँ तो यूनिट डिजिट फिर से 2 आ गया सर। कहने का मतलब 2 का साइकिल हर 4 पावर के बाद में रिपीट करेगा सर, हर 4 पावर के बाद में रिपीट करेगा। देखो 4 पावर के बाद में पावर 5 करोगे तो 2 आया, पावर 6 करोगे तो फिर से 4 आएगा, पावर 7 करोगे तो फिर से 8 आएगा, पावर 8 करोगे तो फिर से 6 आएगा। करके देख लेना भाई। 3 की पावर 1 करोगे तो यूनिट डिजिट आ रहा था सर 3। 3 की पावर 2 करोगे तो यूनिट डिजिट 9 आएगा। आर यू ओके विद इट? 3 की पावर 3 करोगे तो 7 आ जाएगा। 3 की पावर 4 तो यूनिट डिजिट 1, और 3 की पावर 5 फिर से यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 3। 6 करके देख लोगे तो फिर से 9 आएगा, हाँ या ना। 7 करके देखोगे फिर से 7 ही आएगा यूनिट डिजिट। 8 करके देखोगे तो फिर से 1 ही आएगा यूनिट डिजिट, हाँ या ना। आर यू ओके विद इट? 7 की पावर 1 में यूनिट डिजिट 7, 7 की पावर 2 करोगे यूनिट डिजिट 9 आ जाएगा, हाँ या ना। 7 की पावर 3 यूनिट डिजिट 3 आ गया, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। 7 की पावर 4 यूनिट डिजिट 1 आ गया, हाँ या ना। 7 की पावर 5 कर लेना, यूनिट डिजिट 7 ही देखने को मिलेगा, एंड सो ऑन, इसी टाइप से चीज़ें चलेंगी। 8 की पावर 1 का मतलब यूनिट डिजिट 8 होता है माय डियर। 8 की पावर 2 का मतलब कितना होगा, 8 अट्ठे 64, यूनिट डिजिट 4 हो गया माय डियर। 512 8 का क्यूब हो गया तो यूनिट डिजिट हो गया 2। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। अब माय डियर 8 की पावर 4 करोगे तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 6। और 8 की पावर जब 5 करोगे तो यूनिट डिजिट फिर से कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर जी 8 आ जाएगा। आर यू ओके विद इट? तो हमने क्या देखा था सर, हमें ये पता है सर जी, इन द केस ऑफ 2 3 7 एंड 8, जो इसका जो साइकिल जो होता है ना सर, वो हर 4 पावर के बाद में घूमता है सर। अब हम चेक करते हैं सर 4 और 9 में क्या इनमें तो कुछ वो विशेषता नहीं है। तो आओ जरा यहाँ पुट कर लेते हैं 4 और यहाँ पुट कर लेते हैं 9। मुझे बताओ 4 की पावर 1 करूँगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा भैया, 4 आएगा। 4 की पावर 2 का मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा सर जी 6। 4 की पावर 3 का मतलब यूनिट डिजिट कितना आता है माय डियर 4। और 4 की पावर 4 का मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा माय डियर 6। और 4 की पावर 5 का मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा माय डियर 4। तो सर आपने क्या देखा सर, यहाँ तो सर हमें एक नई चीज़ और पता लगी सर, क्या? और बहुत सारे बच्चे तो इस बात को समझ भी गए होंगे, अंडरस्टूड उनको हो गई होगी। और जिन भी भाई को दिक्कत है तो वो समझ जाओ यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ऐसा कोई हमने पहाड़ नहीं मारा है, चीज़ें बस एनालाइज करने के ऊपर होती हैं, ठीक है भाई। थोड़ा मार्कर हमारा शहीद हो गया है यूनिट डिजिट की लड़ाई में, इसके लग गए मार्कर के भाई रास्ते। रेड वाला तो चल रहा है, ठीक है सर। तो सर हमने क्या देखा अभी तक, हमने सर जी ये सारी कहानी देखी सर, क्या कि सर ये तो हमें पता ही था सर। हमने क्या देखा सर, जो 4 का साइकिल है ना सर, हर यहाँ पर देखो एक साइकिल बन रहा है सर, यहाँ पर भी देखोगे तो एक साइकिल यहाँ बन रहा है। अगर 4 का जो पावर है सर, 4 का जो पावर है वो हर 2 पावर के बाद में चेंज हो रहा है सर। 4 का जो पावर है वो हर 2 पावर के बाद में चेंज हो रहा है। तो सीधी सी बात है सर, वो अगर हर 2 पावर के बाद में चेंज हो रहा है तो सर 4 पावर के बाद भी चेंज होगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे समझो कि आप इस वाले कम्बिनेशन के अंदर ना सर, आप 4 को भी ऐड कर सकते हो सर।
अब 9 के ऊपर आते हैं सर। अब देखो यार, 9 की पावर 1 का मतलब यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 9। 9 की पावर 2 का मतलब यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। 9 की पावर 3 का मतलब यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा माय डियर। और 9 की पावर 4 का मतलब यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा माय डियर, 1 हो जाएगा। 9 की पावर 5 कर लेना तो भी यूनिट डिजिट तुम्हें 9 ही देखने को मिलेगा सर। तो हमने क्या देखा सर, सेम चीज़ सर 9 के साथ है। 9 का जो साइकिल है ना सर, वो हर 2 पावर के बाद में रिपीट कर रहा है सर। 9 का जो साइकिल है वो हर 2 पावर के बाद में रिपीट कर रहा है सर। यहाँ पर भी देखो हर 2 पावर के बाद में रिपीट करता हुआ जा रहा है, हाँ या ना। तो इस कहानी के अंदर आप किसको ऐड कर सकते हो सर जी, 9 को भी ऐड कर सकते हो, हाँ या ना। चलो मैं ऐसे करके लिख दूंगा, तो सर हम 9 को भी इस कहानी के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब देखो क्या बच गया, 0 की जो मर्जी पावर लगाओगे तो यूनिट डिजिट 0 ही मिलेगा। 1 की जो मर्जी पावर लगा लो, मुझे बताओ 1 की अगर पावर 4 कर दोगे तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा तुम्हें, 1 ही मिलेगा। 5 की पावर 4 कर दोगे तो यूनिट डिजिट कितना मिलेगा, 5 ही मिलेगा। तो 5 का साइकिल भी हर 4 पावर के बाद में घूमेगा। और 6 की पावर 4 कर दोगे तब भी उसका यूनिट डिजिट कितना रहेगा सर जी, 6 ही रहेगा। तो आप कंसिडर कर सकते हो सर, इसके अंदर हम 0 को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, 1 को भी लिया जा सकता है और 5 को भी लिया जा सकता है। चलो मैं ऊपर लिखता हूँ, यहाँ स्पेस कम पड़ गया, अरे बाबा। तो मतलब समझ गए ना, समझ जाओ बस, समझदार को इशारा काफ़ी है भाई। ये तो यूनिट डिजिट सेम ही बनाएगा, हाँ या ना। चलो मैं इधर लिख देता हूँ, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम। 0, 1, 5 और 6, बिल्कुल बिल्कुल कमज़ोर से कमज़ोर छात्र समझ जाएगा। देखो 0 की पावर 1 लोगे तो 0, 0 की पावर 2 लोगे फिर 0, 0 की पावर 3 लोगे फिर 0, 0 की पावर 4 लोगे फिर 0, 0 की पावर 5 ले लोगे फिर भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझो मेरी बात। 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, 1, 1 की पावर 4, 1 की पावर 5, 1, 5 की पावर 1, 5, 5 की पावर 2, 5 यूनिट डिजिट, 5 की पावर 3 यूनिट डिजिट 5, 5 की पावर 4 यूनिट डिजिट 5, 5 की पावर 5 यूनिट डिजिट 5, है ना। 6 की पावर 1 यूनिट डिजिट 6, 6 की पावर 2 यूनिट डिजिट 6, 6 की पावर 3 यूनिट डिजिट 6, 6 की पावर 4 यूनिट डिजिट 6, 6 की पावर 5 यूनिट डिजिट 6। माय डियर, तो हमने क्या देख लिया सर, हमने ये देख लिया, हम इस सारे यूनिट डिजिट के कंसेप्ट को ना सर, सारे 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक के जितने भी हमारे यूनिट डिजिट है ना सर, जो भी हम पार्टीशन के अंदर पढ़ते हुए आए हैं सर, हम उसको एक लाइन के अंदर पढ़ सकते हैं सर। कैसे पढ़ सकते हैं माय डियर, एक लाइन के अंदर उसको जमा के पढ़ सकते हैं सर। हमने क्या देखा सर, 0, 5 और 1, 6 तो सेम ही रहते हैं। अरे भाई जो सेम रहते हैं तो हर 4 पावर के बाद भी सेम ही रहेंगे, हाँ या ना। ये तो सेम रहते हैं तो हर 4 पावर के बाद भी सेम रहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं सर 1 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट आते हैं सर जी, जितने भी डिजिट आते हैं, उसका अगर आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है ना, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, 0 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट आते हैं, अगर उनका आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है तो कुछ भी नहीं करना, आपको पावर को सिर्फ और सिर्फ 4 से डिवाइड करना है माय डियर, बस दैट्स ऑल। 4 से डिवाइड कर देंगे, जो बचेगा जो बचेगा उसका यूनिट डिजिट हमारा आंसर हो जाएगा माय डियर। जैसे समझो मेरी बात को, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, यहाँ लिखा मैंने 7 की पावर 25, हाँ या ना, प्लस मैंने लिखा 8 की पावर 25, प्लस मैंने यहाँ लिखा 9 की पावर 25। सॉरी मैं इसको थोड़ा ऐसे करके समझाता हूँ, एक सेकेंड। इतना तो सबको पल्ले पड़ ही गया होगा। अब हम क्या करते हैं भाई, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, आई होप। अब मैं करता क्या हूँ, चलिए आप इसको उतारिए, फिर मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, लास्ट है। बताइए जरा यूनिट डिजिट। एक तो तरीका क्या जो मैंने आपको बताया हुआ है, नंबर को सेपरेट करके 4 की पावर चेक करो, 9 की पावर चेक करो, इवन है या ऑड है, 2, 3, 7, 8 में भाग लगाते जाओ। और दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई, यूनिट डिजिट अगर निकालना हो तो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने भाइयों, कुछ मत करो, सभी की पावर हर 4 साइकिल के बाद में घूमती है। सभी डिजिट की जो पावर है यूनिट डिजिट की, वो हर 4 पावर के बाद में घूमती है। मैंने आपको समझा दिया कैसे घूमती है। क्या करो, पूरे एक्सप्रेशन के अंदर जो पावर है उसे 4 से डिवाइड कर दो और ख़त्म कहानी, ख़त्म कहानी, ख़त्म, टाटा बाय बाय। इसको 4 से डिवाइड करोगे तो मैंने इसको भी 4 से डिवाइड करा सर, इसको भी मैंने 4 से डिवाइड कर दिया और इसको भी मैंने 4 से। यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर। यहाँ से भी मैंने 4 से डिवाइड कर दिया और यहाँ से भी मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, हाँ या ना। तो यार ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे तो यार क्या डिवाइड हो जाएगा, 97 में 4 के आसपास क्या डिवाइड हो जाएगा, तो आप मुझे ये बताएंगे सर। देखिए सर 96 एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, 96 जो है वो 4 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा सर, करके देख लेते हैं।
4 दूनी 8 हो गया सर, 1 4 8 4 तिवारा 4 चौक 16। सर कहानी एग्जैक्ट डिवाइड हो गई सर, एग्जैक्ट डिवाइड हो गई कहने का मतलब कितनी पावर बच गई, 1। अब मेरे भाई 1 की पावर 1 प्लस यहाँ पर भी 1 पावर बच गई तो 2 की पावर 1, यहाँ पर भी 3 पावर बच गई, यहाँ पर भी सर जी 4 1 पावर बच गई 4 पर, और यहाँ 5 पर भी सर 1 पावर बच गई। और ये इसी टाइप से चलती हुई कहानी गई हमारी। और ये प्लस 25 है भाई, लिखने में गलती हो गई, और ये 25 की पावर 1 बना सर। तो सर पावर 1 का मतलब तो सर क्या होता है, कुछ भी नहीं होता सर, वही का वही नंबर रहता है जैसा का जैसा ही। स्क्वायर में हमें दुख दर्द होता है ना, थोड़ा बहुत हमें पेन वेन चलाना पड़ता है स्क्वायर करने के लिए। तो यहाँ पर सर हमें एक बात पता चल रही है सर, ये 1 से स्टार्ट हो रही है सर और 25 तक जा रही है। अब हमें याद करना है सर जी योग। तो ध्यान से देखोगे तो अभी मैंने आपको कुछ फॉर्मूले इंट्रोड्यूस करवाए थे, हाँ या ना। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग है ये, उसका फॉर्मूला क्या होगा, एन प्लस 1 माई डियर अपॉन 2। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, समेशन निकाल सकते हो। हमें तो क्या याद करना है, इस योग का, इस एक्सप्रेशन के योग का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो एन की वैल्यू रख देंगे सर जी 25, थोड़ा यहाँ पर रखता हूँ मैं। एन की वैल्यू रख देंगे माई डियर 25, 25 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 26 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 2, हाँ या ना। 2 से इसको काटोगे तो ये 13 आ जाएगा। तो माई डियर 25 गुना 13, हाँ या ना। तो यूनिट डिजिट निकालना है, 5 थिया कितना हो गया 15। तो यूनिट डिजिट कितना आया माई डियर 5 आया। यूनिट डिजिट कितना आया माई डियर 5 आया। किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या, किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे खुलकर बताइए, बताओ भाई, किसी भाई को कोई दिक्कत है, नहीं। तो दैट इज़ योर करेक्ट आंसर माय डियर। तो जैसे भी क्वेश्चन आपको दे रखा हो, आपको अच्छे से आप उनको क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। अब तरीके आपके पास दोनों ही हैं, जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको करवाएं, अब क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जब कैसे करोगे, ये वाले तरीके से करोगे, सबको 4 से डिवाइड करते जाओ और यूनिट डिजिट निकालते जाओ, बस काम खत्म हो गया आपका। चलते हैं जी, पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हम बात करने वाले नंबर ऑफ फैक्टर्स की। कहीं मत जाइएगा, 2 लेक्चर के अंदर खत्म होगा नंबर ऑफ फैक्टर्स, उसके बाद में ट्रेलिंग जीरो, फिर उसके बाद में आपकी सीरीज़। और सीरीज़ के बीच में ही हम क्या करते जाएंगे, कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट, जैसे हमारा सक्सेसिव डिवीजन नाम का है वो ले लेंगे। एक लगातार शेषफल आता है, कंजुगेट रिमाइंडर, हाँ रिमाइंडर, उसको भी हम ले लेंगे, हाँ या ना। तो चलिए जी, मिलते हैं, पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।